खबर निकलकर सामने आई है। जौहर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की सिर्फ 2 बिल्डिंग ही वैध है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बाकी सभी बिल्डिंगें अवैध रूप से खड़ी की गई है। 2 बिल्डिंग छोड़कर बाकी सब अवैध है। अरबों टैक्स चोरी पकड़ी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आईटी ने 3 दिन तक छापेमारी की है और बड़े खुलासे इस दौरान हुए हैं। छापेमारी में आईटी के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, जिसके बिहाफ पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाकी सभी बिल्डिंगें अवैध बताई जा रही, केवल 2 बिल्डिंग छोड़कर सभी जो बिल्डिंग्स हैं अवैध बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के घर पर आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। समाजवादी पार्टी आईटी की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, मोहम्मद आजम खान जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और देश की जानी मानी हैसियत है, कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री और कई बार के सांसद, उनको जानबूझ करके उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के हित कर रही है। पार्टी का कहना है कि उन्हें सिर्फ परेशान किया जा रहा है। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी माननीय आजम साहब की निजी संपत्ति नहीं है। माननीय आजम साहब ने लोगों से अपने दामन को फैला के 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा करके कहा था कि मुझे चंदा दे दो, मुझे भीख दे दो, जिससे मैं इस देश के गरीबों को, वंचितों को शिक्षा दे सकूं। जौहर यूनिवर्सिटी का सपना देखा था। आज उसी जौहर यूनिवर्सिटी की वजह से माननीय आजम साहब के घर पे आईटी की रेड पड़ रही है, उन पे फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब के साथ मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि आजम खान का उत्पीड़न हो रहा है। ये आजम खान साहब के पास छापे जो पड़े हैं, उसके पीछे मकसद ना ईडी का कोई उसमें रोल था, ना कोई ऐसी कहानी थी। इंडिया गठबंधन से डरने लगते हैं। जब हेडलाइन मैनेजमेंट करना होता है, तब आजम खान जैसे विपक्षी नेताओं के छापे डलवाते हैं खबर मैनेजमेंट करने के लिए। लेकिन अब वो टाइम जा चुका है। ये छापा मार दस्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है, किसी काम इनके नहीं आने वाला। जबकि बीजेपी कह रही है कि आजम खान के ट्रस्ट की जांच तो होनी ही चाहिए। जांच एजेंसियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपना काम कर रही हैं और लगातार जो भी वहां का अपग्रेड है, आप सबको अपडेट किया भी जा रहा है। निश्चित तौर पे हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पारदर्शी तरीके से जनता की सेवा करने वाली सरकार है और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त था और समाजवादी पार्टी के नेताओं का एकमात्र लक्ष्य ये था कि सत्ता का सुख हासिल करके अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना, अपनी तिजोरियां भरना। जब आप जो बोता है वही काटा, एक कहावत है ना, पुराने लोग कहते हैं जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो अपने शासनकाल में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो बोया है आज वही काट रहे हैं। और जो तमाम ये जांच चल रही है पारदर्शी तरीके से चल रही है, निष्पक्ष तरीके से चल रही है। अगर किसी ने कोई गलती नहीं की होगी तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। 13 सितंबर की सुबह 7 बजे रामपुर में आजम खान के घर पर आयकर टीम ने छापा मारा था, जो 3 दिन तक चला। इस छापे को आयकर विभाग ने ऑपरेशन डी कोड दिया था, जिसमें 42 लोग शामिल थे। लगभग 60 घंटे आयकर विभाग के अधिकारी और सीमा सशस्त्र बल के जवान आजम खान के घर में रहे। बहरहाल कार्रवाई आईटी की है, लेकिन सियासत उफान पर है। टीम न्यूज स्टेट। तो इसी खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निखिल, देखिए जिस तरीके से आईटी ने 3 दिन तक लगातार छापेमारी की और अब सूत्रों के हवाले से आजम और अवैध कनेक्शन की जानकारी मिल रही है। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि 2 केवल जो बिल्डिंग्स है वो वैध थी, इसके सिवाय जितनी भी बिल्डिंग है सभी अवैध तरीके से बनाई गई थी। क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि आजम खान जब समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री हुआ करते थे तो उन्हें उत्तर प्रदेश का दूसरा मुख्यमंत्री माना जाता था। शायद यही वजह है कि आजम खान ने रामपुर में जो चाहा वो किया। अधिकारी नतमस्तक हुआ करते थे और यही वजह है कि आजम खान लगातार एक के बाद एक जो है कानून और नियम तोड़ते रहे। जहां तक जौहर यूनिवर्सिटी की बात है, जौहर यूनिवर्सिटी का जब जो है बनाया जाना शुरू हुआ तो उस दौरान चूंकि जिला पंचायत से जो नक्शा पास कराया गया था वो छोटे से स्ट्रक्चर का कराया गया था, महज 2 बिल्डिंगों का कराया गया था। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस था वो बड़ा था। धीरे धीरे जिस तरह से आजम खान के जौहर ट्रस्ट को पैसा चंदा अवैध तरीके से मिलता रहा, वैसे वैसे अंदर अंदर बिल्डिंगें तैयार होती रही। एक समय ऐसा आया कि एक बड़ा साम्राज्य जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर आजम खान का खड़ा हो गया।
अब जब इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई तो निश्चित तौर पर सारे दस्तावेज खंगाले जाएंगे, चाहे वो भूमि के आवंटन का मामला हो, चाहे जमीन के खरीद फरोख्त का मामला हो, या चाहे जवाहर यूनिवर्सिटी के नक्शे की बात हो। सभी खंगाला गया और निश्चित तौर पर इसमें बड़ा जो है लापरवाही कम से कम मिली है जवाहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की तरफ से कि बिना डिजाइन अप्रूव्ड कराए ये तमाम जो है निर्माण कर दिए गए। यही वजह है कि 2 भवन इसमें खाली वैध माने जा रहे हैं। इसके साथ ही सारे जो भवन बनाए गए हैं, जो सारा निर्माण किया गया है, उसे अवैध माना जा रहा है। तो लगातार सरकार का शिकंजा जो है कसता जा रहा है आजम खान पर, और इसके साथ ही चाहे ईडी की बात करें, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, उसका भी शिकंजा कसता रहा, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो फंड है वो अवैध तरीके से जवाहर यूनिवर्सिटी में खपाया गया, इस स्ट्रक्चर को बड़ा किया गया, इसे एक यूनिवर्सिटी के तौर पर विकसित किया गया। और ये सबसे बड़ी वजह है आजम खान के लगातार इसमें अब फंसते जाने की। जैसा मैंने बताया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आजम खान उस दौरान उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री माने जाते थे, लिहाजा आजम खान से बोलने की हिम्मत शायद अधिकारियों में नहीं थी। यही वजह है कि एक के बाद एक अवैध जो है निर्माण वो जवाहर यूनिवर्सिटी में होते रहे और अधिकारियों ने आंख बंद कर रखी। लेकिन अब सरकार बदली है, लिहाजा जांच पूरे मामले की हो रही है, तो अब धीरे धीरे बहुत सारे जो है रहस्य आजम खान की जो जवाहर यूनिवर्सिटी है उसमें जो दफन है उन्हें धीरे धीरे खोला जाएगा और इसी तरह से एक के बाद एक कार्रवाई आजम खान पर अभी आगे भी होती रहेगी। जी बिल्कुल निखिल, और ऐसे में अब लगातार मुश्किलें बढ़ने वाली आजम खान की निश्चित तौर पर यह बात साफ हो गई। लेकिन जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ जो आईटी की कार्रवाई है उसके बाद कहीं ना कहीं वार पलटवार देखने को मिला है। एसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये कार्रवाई की गई है ये बदले की भावना से की गई है। वहीं बीजेपी कह रही है कि जो बोया वही काट रही है एसपी। देखिए, मैंने जैसे बताया कि आजम खान समाजवादी पार्टी की सरकार में दूसरे मुख्यमंत्री माने जाते थे, लिहाजा आप उनका और जो है कम से कम समाजवादी पार्टी में देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी भी है, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, लिहाजा समाजवादी पार्टी चूंकि अल्पसंख्यकों की पॉलिटिक्स करती है, ऐसे में अगर आजम खान के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उसमें खुलकर मैदान में उतरती है। आपने पिछली बार भी देखा कि आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव ने रामपुर जाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक दिया गया था। समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने निश्चित तौर पर निखिल, और वैसे में अवैध कनेक्शन को लेकर क्या कुछ सियासत अब देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं सबका विषय